कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बुनकर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय रामेश्वर सोनी जी, प्रेमलता चुड़ैल मैडम, अलका व्यास मैम, डिप्टी रजिस्ट्रार उत्तम सिंह जी, आदरणीय पेंडारकर जी, उपस्थित शिक्षकगण और बंधु भगिनी, जिस योद्धा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उससे पूर्व उनके मन में जो मर्म था और जिसकी कल्पना वो हर सपने में हर पल कहा करते थे, ऐसे स्वामी विवेकानंद का जो अंदर का जो उनकी जो ताकत थी, उस ताकत को आज प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, मैं बात कहूं उससे पहले एक बार जोर से जिसकी पूजा वो करते थे उनका एक बार उद्घोष करना आवश्यक है। इसलिए सब लोग मेरे साथ एक बार जयकारा करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक बार पुनः जोर से करें ताकि शिकागो की वो पुरानी याद हमारी ताजा हो जाए। बोलो बोलो भारत माता की। दोस्तों, इसी भारत माता के लिए स्वामी जी ने जन्म लिया था और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति लगभग 7,500 साल पुरानी है और इस संस्कृति को बचाने के लिए लगभग हर वक्त किसी न किसी महापुरुष का जन्म हमारे भारतवर्ष में हुआ है। और भारत का अगर संस्कृत अर्थ आप देखेंगे, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं इस मंच पे खड़ा होकर कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया कि जिसकी संस्कृति का उदाहरण कोई भी दूसरा नहीं है। दोस्तों, भारत का मतलब होता है भारा, भा मतलब उच्च साधना, उच्च साधना में रत। ऐसा भारत हमारा दोस्त जो विश्व गुरु बन के पूरे विश्व का नेतृत्व इस भारत ने किया। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि इसी भारत की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार हर महापुरुष ने जन्म लिया। वास्तव में संस्कृति होती क्या है दोस्तों? एक होती है प्रकृति, कि हमारे आसपास का जो वातावरण, जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जो हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, उसे कहते हैं प्रकृति। और प्रकृति का जो शाब्दिक अर्थ होता है जिसे कहते हैं, गेहूं हम खेत में बोते हैं, गेहूं का आटा बनता है, रोटी हमें उपलब्ध होती है, तो प्रकृति का जो शाब्दिक अर्थ है उसे कहते हैं जो हमें अन्न उपलब्ध कराता है, इसे कहते हैं प्रकृति। दूसरी होती है विकृति। जब हम देखते हैं समाज में जिस प्रकार से मारकाट, जिस प्रकार से द्वेषता, ईर्ष्या की भावना समाज में उत्पन्न हुई है, ये किसी दूसरे की रोटी को छीना लेना, इसे कहते हैं विकृति दोस्तों। और एक होती है संस्कृति, कि अपनी रोटी किसी और को खिला देना, इसे कहते हैं संस्कृति। और इसी संस्कृति को बचाने के लिए समय समय पर हमारे महापुरुषों ने जन्म लिए। उसमें से एक महान योद्धा थे स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 को जो जन्म हुआ उस महापुरुष का, बाल्यकाल से स्वामी जी का अगर आप देखेंगे किस प्रकार का साहस स्वामी जी में था। स्वामी जी बाल्यकाल से बिल्कुल साहसी थे, निर्भीक थे। एक बार उनके दोस्तों ने कहा कि नरेंद्र, इस पेड़ पर भूत रहता है। स्वामी जी टेस्ट करने के लिए उस पेड़ पर गए और आवाज लगाई, कहां है भूत? इस प्रकार का साहस बचपन से उनके अंदर था। नरेंद्र जो नरों में इंद्र, आगे चलकर विवेकानंद जिस प्रकार से बने स्वामी जी के बारे में एक बहुत बड़ा वृत्तांत आता है। एक बार स्वामी जी विद्यार्थी थे, एक बार उनसे प्रश्न पूछे गए, 120 प्रश्न उनसे पूछे गए और एग्जाम पेपर पे लिखा था डू एनी 100। स्वामी जी ने 120 प्रश्न पत्र कर दिए और नीचे लिख के आए चेक एनी 100। दैट इज अ कॉन्फिडेंस। स्वामी जी ने उस प्रकार का आत्मविश्वास था। स्वामी जी ने विद्यार्थी और युवाओं से एक ही आह्वान किया कि अगर इस देश को जिंदा रखना तो यहाँ के युवाओं में आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। और ऐसा आत्मविश्वास नहीं, जबरदस्त आत्मविश्वास, और इस आत्मविश्वास के दम पर बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। स्वामी जी के पास आत्मविश्वास था। आप सोचो, उस वक्त देश गुलाम था, लेकिन स्वामी जी का आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास के दम पर शिकागो में जो 9/11 जैसे 11 सितंबर 1893 में जो भाषण हुआ, वो जो पहला संबोधन स्वामी जी ने कहा, जैसे सर ने बताया कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ये संबोधन सुनकर वहां के लोगों में जो तालियां बजे, 2 मिनट तक उन्हें लगा कि यार हमारा ही कोई अपना है। पूरे विश्व को उससे उन्होंने चौंकाया। वो स्वामी जी बाद में धीरे धीरे हमारे भारत का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को पूरे विश्व पटल को उस वक्त लाए। और आपको आश्चर्य होगा, स्वामी जी जब ये देश गुलाम था और उस वक्त स्वामी जी ने 3 भविष्यवाणी की थी। पहली भविष्यवाणी स्वामी जी ने की थी कि आने वाले समय में रूस में क्रांति होगी, और दोस्तों हमने देखा रूस में कम्युनिस्टों के द्वारा क्रांति हुई। दूसरी भविष्यवाणी स्वामी जी ने कही थी कि आने वाले समय में भारत देश आजाद होगा, और आपने देखा है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और तीसरी भविष्यवाणी स्वामी जी ने कही कि आने वाले समय में विश्व का पुनः नेतृत्व भारत करेगा। और हम हमारी खुली आंखों से देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आज नंबर 1 डॉक्टर की अगर बात करें तो भारत में नंबर 1 डॉक्टर है दोस्तों। नंबर 1 इंजीनियर के क्षेत्र में भारत के विद्यार्थी है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, अमेरिका वासी, स्टूडेंट ऑफ अमेरिका, आप पढ़ने लग जाओ वरना आपकी जो नौकरी है भारतीय छीन लेंगे। ये वहां का अमेरिका का स्टेटमेंट देता है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में आगे चल रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में भारत का कोई तोड़ नहीं। आप देखेंगे सुबह 4 बजे उठ के जब टीवी देखेंगे
तो हमारे भारत के जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनके आगे नतमस्तक होते हुए विदेशी सारे लोग नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारे भारत का अध्यात्म के क्षेत्र में लोहा है दोस्तों। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। और आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं, लोग कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, और मैं तो कहता हूं कि सोने की चिड़िया नहीं, हमारा देश आज सोने का गरुड़ है। आप देखेंगे हमारे तिरुपति बालाजी में किस प्रकार से टनों में सोना चढ़ता है। महिलाएं हमारे यहाँ छोटा छोटा आभूषण चाहे वो किसी भी रूप में है, हमारे यहाँ सोने की कमी नहीं है दोस्तों। अलग अलग प्रकार की भाषाएं हमारे यहाँ है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हमारे यहाँ। अकेले भारत